और अभिनंदन। जैसे हर दिन की तरह आज का भी शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ करेंगे समय सार की गाथाओं से। आज भी पूरा देश देखेगा आप सबको समय सार की गाथाओं का आप पूज्य श्री आप लोगों से पूछेंगे और आपके जवाब होंगे। आइए हम नाम लेना प्रारंभ करते हैं और आप खड़े हो जाएं। आस्था जैन, 3rd ईयर। ये नंबर से बोलेंगी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। 56 नंबर 156। एमी बिकम पैडी सील साहबम को छिदिम मुरादुम बज्जंती परिहरिंतिया संसंगम सदा वर्दा। 204। जय विश्वभन जनता बीजापुरी समरन मुवे अंती पुगल कम सुदियम तैभुंज दिडे बज देडाणी। 301। रविरागे दोष एवं रानी सुदोणा स्वयं पर्णम निराय मादी हीराए जदिया नेहिम दूसो रागादिन दोसे हम। चल दूसरा नंबर बस 3 में दूसरा नाम बोलिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। हाँ, दूसरा नाम शैली जैन, ये भी नंबर से बोलेगी। हाँ, इधर के हैं। अब इसके बाद में उस तरफ जाऊंगा। 305 नंबर। अपडिकमणम दुबिहम कम्मम अपडिकमणम दुबिहम। एक मिनट। अपडिकमणम दुबिहम अपडिकमणम दुबिहम अपडिकमणम दुबिहम अपडिकमणम दुबिहम अपचखान अपचक। सॉरी महाराज जी। ठीक है। अपरिकमणम दुबिहम अपचखान तहेव विणनेयम राणेव देश एदेण उपदेशेण दु अवणे दो अकार गो वणे दो चेदा। 290 नंबर। सॉरी महाराज जी। 290 290। एवं व्यवहार न पड़ी से दो जान क्षण सलीना मुंडो पावन तिड़े वाड़म। 279 नंबर। 289। कोई बताए नहीं, बोले नहीं। बुद्धि बफसाओ बिया अज बसाणम मदिया बिरणाणम एकठमेव सबो चरितम भावो या परिणामो। 172 नंबर 172। राणा वर्णा दियस तेरे कमर से कारणम होदी ते सिंपी योदी जीवो या राग दोषादि भाव करो। ठीक है, थोड़ा स्पीड कम रही। चले आगे नंबर। अब शब्दों से चलेंगे। उधर से इंद्र जैन और इधर से रिया जैन। 284 नंबर। महाराज जी शब्द से याद किया। पहले नंबर वाले कोई है? नहीं, हो गए। नंबर वाले बोलो पहले। क्या नाम है? नाम बता दो। नमोस्तु। बोल दे। रविंद्र जैन। 284 नंबर 284। कायेण च वाचाया मणेन सुहृदे करेमि च तेति एवंपि हवन्ति मिच्छा सुहृदा कम्मेण जदि शक्ता। 251। थोड़ा ताली नहीं बजाएं, टाइम ले। 251। विचारय मारूण मनोररे सुहवदि हड़दि जो चेदा सोचे जान पहा विषम्मा दिठी मुड़े दब्बो। 296 नंबर। अब तालियां बंद रखेंगे। 296 नंबर 29। सम्मान यश्य पुगल बस जे में दोसा कहते को बदी रानी कहती को बदी रानी पर दब गुणाहु दे डिचम। ठीक है, चलो आगे। चलिए रिया डॉक्टर राजकुमार जी जैन। नंबर वाले खड़े हो जाएं। नंबर वाले अब शायद नहीं है, सब शब्द के हैं महाराज जी। नमोस्तु महर्षि, सम्यक जैन। 221। 221 नंबर नाड़ गुणे ही विहीणा एवं तु पदम बहुविण लहती। 221। हाँ 221 में। अच्छा। नाड़ गुणे ही विहीणा एवं तु पदम बहुविण लहती तम गृह्ण सुपदमेदम यदि इच्छसि कम परिमोक्षम।
321 हमारे से 307 तक ही है। 321 हमारे से 307 तक ही है। अच्छा 307 301 नंबर 300 एवं एवं हाँ एवं नाणी शुद्धो न संयम परिणमदि रायमादिहि राय अन्येनि दूसो रागादिहि दोषेहि 288 288 288 हाँ 288 जा संकप्प वियप्पो ता कम्मम कुवदि ता कम्मम कुणदि असुह सुह जनयम जा अप्पसरुआ रिद्धि जावण ही है परिफुरई 282 नंबर 282 282 मणसाए दुख वेम्य सत्य एवं तु जन्मदिन कौन सी सवा वेशम इच्छा दुहिदा कमेंट जदि सत्ता। ठीक है आगे बोलो नंबर नमोस्तु वाले महाराज। नंबर वाले खड़े हो जाए। नंबर वाले और हो तो खड़े हो जाए। चलो बच्चियों मिलो। चलिए इसके बाद इस तरफ से आ जाए। रिया जैन शब्द से है ये। 212 नंबर 212 नंबर 2 शब्द से महाराष्ट्र। अच्छा नंबर वाले नहीं है वो। ठीक है शब्दों से है नंबर वाले। हाँ तो 212 नंबर क्या 212 नंबर अप्पाने मैं आनंतो अनप्पम चाहे सो आनंतो कई होती समर्थ जीव जुए आनंतो 225 नंबर अपनी क्यों अणिच्छु भड़ी नाणी अणिच्छदे नाणी अपनी क्यों अणिच्छदो भड़ी नाणी अपनी क्यों अणिच्छु भड़ी नाणी धम्मस से नाणी अपनी क्यों होदु धम्मस जानगु तेन सो होदी 203 नंबर 303 नंबर 303 नंबर रायम्मी यादो से मैं आप कसाय कम्मे से बजे भायाम कसाय कम्मे से बजे भावा तेहेमदु परिणामादि तेहेमदु परिणाम माडो रागादि रागादेवी दो से है 302 नंबर मला से अभी तो रवि राग दोष मोहो कुबदनाणी कसाय कम भावे रवि राग दोष मोह कुबदनाणी कसाय कम भावे रागादि सैमा पड़ोना सुतेन कारगु देशम कावाड़म थोड़ा स्पष्ट करो। सैमा 302 पड़ोना सुतेन कारगु देशम कावाड़म 302 नंबर फिर से पढ़ो। रवि राग दोष मोहो कुबदनाणी कसाय कम भावे सैमा पड़ो राग दोषे सैमा पड़ोना सुतेन कारगु देशम भावाड़म थोड़ा अटक रहे हैं। 85 नंबर 200 तो 285 सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये वीणयम सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये वीणयम तम जाणगुदु नाणे वहं कम खरी कदापि नहीं फिर से पढ़े। सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये वीणयम अतिरेणयम मराठी शब्द से बोल दे एक बार। 285 नंबर है। मराठी अब शब्द से सब्बे करेदि जीवा अजक्षणामध्ये वीणयम एवं वेणे एकत्वमेव शब्दम अजक्षणामध्ये वीणयम। हाँ शब्द से पढ़ो। सब्बे करेदि जीवा अजक्षणामध्ये वीणयम तम एकत्वमेव शब्दम चित्तम भाव परिणाम एकत्वमेव शब्दम चित्तम भाव परिणाम। नहीं मराठी यही तो है। शब्द एक शब्द बता दिया बस। सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये वीणयम सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये त्रेणम देव माडु सब्बे प्रणपावम होई वीणयम। नहीं आया राधी राणम जीवादि दंशनम च वीणयम आया राधी राम जीवादि दंशनम च वीणयम सजीवाणम रखा मणित अविबद्धेयम भरति चैतम तु बभारो। सत्तहदी क्या सद्दहदी पत्ते दिया रोचे दिया सद्दहदी पत्ते रोचे दिया फड़े भासे दी धम्मम होगने में तब जक्षणमध्ये वीणयम
नहीं देखो शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे। धम्मं भोग निमित्तम कम्मखय निमित्तम। हाँ तो फिर आपके ठीक बैठ जाएं। 75 नंबर, 25 नंबर कम। नमोस्तु महाराज। चलें आगे, आगे को। हाँ खड़े हो आगे। महाराज जी नंबर से नमोस्तु महाराज जी। आलोक जन 307 नंबर। जामड़ पंचखाणम अपड़ी पंचदब्ब भावाणम कोब्बदि भावा तावदु कत्ता सोदिना दब्बम। 214 नंबर। 214 बंधु नंबर। भोग निमित्तम अज्वसाणु देहि सुनाने से संसार देहि विशेष सुने वो पज्जदि रागो। 227 नंबर। इच्छादि यदु विवे सब्बे भावी अनच्छे रानी जानक भावो ने दोड़ी अनबो या सबत। 334 नंबर। 234 नंबर। 234। पुण्यत तस्वीर सचित्ता चित्त में से दब्बे संकट से भावो ने सकड़ी के दो कादू। ठीक है चले आगे। नमोस्तु भगवान। हाँ, आगे चलिए खड़े नंबर के कोई और रह गए क्या? शब्दों से शुरू करें। हाँ, शब्दों का चलिए। इधर से नाम बोला। साक्षात से। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। नाना वर्णा नानावर्णादि यस्य ते दुःखमस्य कारणं मोति ते संपियरागदैति संभावेन वज्जन्ति। चौबे चौबेयणे विमन्दन्तेणानदंसन् गुणेम समय समय जमातेण वदुतिडानिदु। जो वदीय सम्मूढो जो वेददि जो वेदति वेदिज्यति समय समय बिडस्य देवोभ्यम तम जान गोदुडाणि वहवदि ओभयम अबिना कंखदि कदापि। अपरिग्रहो अपरिग्रहो अडिच भरदोणाणि अडिचदे धम्मम अपरिग्रहो दु धम्मस्य जानकुतेण सोधि। ठीक है आगे। चलिए अगला नाम नमोस्तु महाराज। सिमी जैन। नमोस्तु गुरुजी। सत्येन सत्येण सत्येन सत्येण दुख में सत्य एवं तु जमते मुकोण से स्वभाव इसमें दुविधा कमण जदि सत्ता। जय फल है। जय फले मणि विशुद्धो नासयं परिमणि राय महादेव राय जदियण्यम दुसो रत्तादिम दो दब्बेहम। मोक्षम मोक्षम सद्धहंतो अविभतो दुसुजति ये जे पाठो न करोति गुणम तस असद्धम तसणाणम तु। बुद्धि बप्साओ व्याजवसाणम तु मणियविण्णाणम एकठमेव समचित्त भाव परिणामो। ठीक है चलो आगे। चलिए इधर से सुनील जैन 3rd ईयर। और मेरा निवेदन है जो लोग कुर्सियों पर सामने बैठ गए कुर्सियां साइड में कर दें और महिलाएं महिलाओं की साइड आए, पुरुष पुरुषों की साइड। चलो जल्दी खड़े हो। आगे कौन नमोस्तु महाराज जी। उद्घातम उद्घातम कुंभम तस्तृणाणवीकरणीं चित्त निश्चय दो चिंतत जो कि राय बंधु। ए साधु जामदि दे दुख सुईदे करे मिसते तिम ऐसा दे मूणमदि सुहम सुबंदे कम्मम। अज्जबसिदेन बंधु सत्य मारे मारे हिम ऐसो जीर्णो विदेशो ऐसो बंध समासो जीवन इच्छण ऐसे। जो न मरधि जो नमदिना दुई दो सो भी कम्मोदयन सो खलु दीवो तम्मादु मारि दो दे चिरणो मिच्छा। तम्मादु मारि दो दे दूदा चिरणो मिच्छा। एमेव जी पुरुषो कम्मरयमणेन बच्छरणो मिच्छत्यमक्षरणम अच्छतमुनादब्बम। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। पायल जैन 2nd ईयर इधर से आ जाएं। नमोस्तु गुरुजी। और उधर से सुनील जैन हो गए। रविंद्र जैन 3rd ईयर तैयार हैं। झाणम झाणम
वै अग्गी तव यरणं बतली सम खादो जीवो वै लोहम धमो दब्ब परम जोगिम नान गुणे नाण गुणेम विहीणा एदं तु पदं बहु विगणा नाण गुणेम विहीणा एदं तु पदं बहु विना गहनं सवत्मनि नाण गुणेम विहीणा एदं तु पदं बहु विना लहन गुणं सवत्मनि कम्मस नाण गुणेम विहीणा एदं तु पदं बहु विना लहन गुणं सवत्मि जदि यच्छसि कम्म परिमोक्षम आदम्य आदम्य दब्ब भावे अत्रि मोतुण गिणता बड़े दम धर्मेक मम भावम उपलब्धम सहावेण परमाणु परमाणु में ते हम भी और आप दुणम तो बज्जे जैसे नबी सो जाने दिया पाने हम तो सब्बागम धरो भी ठीक है आगे चलिए इंद्र जैन और उसके बाद रविंद्र जैन दोनों नमस्कार। हो गया। इंद्र जैन ठीक है। अट्ठव्यपे अठव्यपेकम में ड़ोकम्मम चाय अठव्यपेकम में ड़ोकम्मम चाय रथियो व्योगो ओभोगम मेकम्मम ड़ोकम्मम रथियो व्योगो कोविद कोविद छोसाहो संपटिकाले भुज्यमिहम पच्चख्य में विदिठम परोक्षणाणे पवर्धन्तम मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्निसन्नानुभव विवेदति जीवेतस्तेवनन्य परिणाम कम्ममसुहम कुशीलम सोह कम्मम चावि जाने सुशीलम कीतम हो विसुशीलम संसारम पवेसेदेम। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। जीवांशी जैन नमोस्तु महाराज जी। नवी नविराग दोष मोहम कुबुदिनानि कसाय भावम वासायम अपन नोसो तेन कारुगते सिंभावाणम आधा आधा कम्मा दिया पुगल दब्ब सजे में दोसा कहते कुबुदिनानि पर दब्ब गुणा उजे निच्चम आया राधि नानम जीवादि दंसनम च विन्नेयम छज्जीवाणम रखा अभणित चरितम तु व्यवहारो मोक्षम असदंत अभिवसक्त दुजोदे अच्छा पाठ न करे दिगुणम असदम तसनाणम तु। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। संयम सटई और इधर की तरफ से अंशिका जैन सेकंड ईयर। ओम नमोस्तु महाराज। जोसो दुणे बाबू तमिळ निर्ते तसरे बंदोड छेदो वेळ नेम लगाय चे टाइम से साय जो कोणादी वच्चे तम तेणे सावळ मोखम गमी जो बच्चले बावजूद समाधि ठेवणे दबू जो चत्तारी पाए चंद्र दे के मैं वो वाद करे सोड़े संकोची दा समाधि ठेवणे दबू एमेव कम पेडी सील सवा में कुछ दुमना एमेव जीव पुरुष कमन सेव दे सोण में तम तो सो देवी दे आया विवे वो सो पादे। ठीक है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। चलिए और इसके बाद सम्यक नौगामा उधर तैयार हो गया। आलोक जैन सेकंड ईयर। हर्ष जैन। हाँ। बद वडडी माणी धडंता सीलाणी बद समिति गुत्तियो सील तवम जिडवेली पण्णत्तम कुवंतो व्यभवो अनाणी मिचडिक्तियो ఏదాని నట్టి చేసి మధ్యవసానాన్ని ఏవ మాదీని తియ సుయేణియ జావడ హియ పరిపురై सव्वे करे दी जीवो अजवसाने तिरियणे रहिए देवणुय सव्वे पुण पावचणे विहम। ठीक है। आगे नमोस्तु महाराज। चलिए और इधर अपूर्वा तैयार रहे। मारे में जीवे मिया मारे में जीविया सत्य एवं जमे एवं मज्ज वसिदंते संपावन गम्मा पर सस्यावन तो क्या मेरा श्री अकरंतो क्या नहीं एवं सम्मादिट्ठी विषयत्थम जी मेरा श्री एवं सम्मादिट्ठी विषयत्थम
एवं समाधित्थि बठन्तु वो चिट्ठासु पकड़ चिट्ठासु अपरंतु अक्रंतो वो रागादि वज्रे पूरी गाथा बोलो। एवं समाधित्थि बठन्तु बहुविचिट्ठासु अक्रंतो वो रागादि वज्रे तैव। सही नहीं आ रहा है। छिंददी भिन्नदी आताली कदली बस पिंडियो सचित्ता चित्तारम करी दब्बणम उघातम। जो अपना मपड़ा रुंदी दूर दो पुण्य पावे जोगिसु जो अपना मरणा दी तो कल सोए करे में सत्य दी सोम गुरु डाणी बिवरी दो। ठीक नहीं आ रहा। कम्मोदयन जीव, हाँ कम्मोदयन जीव दुखद सोई दे हवंति यदि सत्ते हवंति यदि सब्बे का कम्मम नाचा देशितम चरण कम्मम चाड़ा देशितम। 50 नंबर। चलिए अपूर्वा, इसके बाद सृजन जैन तैयार रहे। हो गया संकेत खड़े। हाँ। कम्म निमित्तम सर्वे दुखित सुविधा हवन्ति यदि सत्ता कम्मं जन देशितुमं दुखित सुविधा कह कदाते। धम्मं च तः जीवा जीवे अलोक लोकं च सव्वे करे जीवो अजवसानेन अपाणम। ते असुहेण, ये नीचे वाली लाइन है। एदाणी नथि देसिम अजवसानानि एव मादिनी ते सुहेण कम्मेण मुनिन लिप्यन्ति। एवं व्यवहारणो परिसिद्धो निच्छेण सल्लीणा मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। ठीक है, पूरे नंबर। हो गया। पुरुषो जय को भी वित्तीर्ण मित्तम पुरुषो जय को भी वित्तीर्णोत्तम सेव राया जय सो भी देवी राया सो भी तो सो पा दे। हाँ, थोड़ा चूक रहे। जय पूर्ण क्या महाराज जी? जय पूर्ण सुचेब। हाँ ठीक है। जय पूर्ण सुचेब रायो वित्तीर्णमित्तम जय पूर्ण सुचेब रायो वित्तीर्णमित्तम न सेव दे रायो। जय पूर्ण रायो नहीं, जय पूर्ण सुचेब रायो वित्तीर्ण। बोलो नहीं, बताया नहीं। जय पूर्ण सुचेव रायो वित्तीर्ण मत्तम तु सेव दे रायो। यही बात लिया महाराज। नहीं आ रही महाराज जी। हाँ। तह नानी तहरानी विजया। अरे यार, तहरानी विजया राण साहबम चह पसई दूण अन्नाणम पर्णत अन्नाणम। नहीं, देखो आप लोग नहीं पढ़े साथ में। देखो पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है, ऐसे फिर किताब लेके पढ़ लो। यही तो बात है। जय नानी जय रानी विजया जय जान साहबम स्वयं तू
एमेव एमेव कम्म पड़ी सील सहावम जड़म व्याड़ता ते तो एमेव कम्म पड़ी सील सहावम जड़म व्याड़ता बज्जंति परिहरंति तम सत्संगर सहावर्धा। एक सही कही। एमेव दूसरी गाथा भी है। एमेव की एक गाथा और बोलो कौन सी है? एमेव जीव पुरुषो एमेव जीव पुरुषो एमेव जीव पुरुषो कम्मरयम तेरसो सुहृदमित एमेव कम्म जीवो तेरसो दूर हृदमित्तम। नहीं आपकी ठीक नहीं, नहीं आ रही मुझे कोई भी गाथा नहीं, आप फेल हुए। चलिए पूर्ति जैन, खुशी जैन। हाँ बोलो। पूर्ति उसके बाद खुशी तैयार रहे। बुद्धि चित्तम भावोम्य परिणामो बुद्धि व्यवसाओ वे चित्तम भावोम्य परिणामो एकट्ठ में बुद्धि व्यवसाओ वे अज्मसाड़म मदि अविन्नानम एकट्ठ में सब्बम चित्तम भावोम्य परिणामो। एदाणी एदाड़ी रत्ती जैसे अज्वसाड़ेड़ एव माँ दीड़ी ते असुहेड़ सुहेड़ या कम्मेड़ मुड़ी रल पंती। छिज्जदु छिज्जदुवा भिज्जदुवा डिज्जदुवा जादुवे पल्यम जमहा तमहा गच्छदु तहाविड़ा परिगहो मज्जम। ठीक है चलिए आगे। नमोस्तु। चलिए खुशी। जा जावना बच्चा खाना अपरिक्रम जा संको पगलो जा संको पगलो दो तैया सुख पचन गच्छे किन भावा तैया सुख जा संकप पिय पोता कुंडी असुसु जन्म अप्सरुवा रिद्धि जावनारिय पई फुरई। पूरा बोलो। जावना संको एक बार शुरू से बोलोगे एक बार। जा संकपिय पोता कुंडी असुसु जन्म अप्सरुवा रिद्धि जावनारिय पई फुरई। ठीक नहीं आ रहा। जाना सकपिय पो अप्सरुवा रिद्धि जाना रे फुरई सब अप्सरुवा रिद्धि जाना रे पई फुरई। जा संकप व्यपो अप्सरुवा जाना रे जा संकपिय पो ता कुंडी असुसु जन्म अप्सरुवा रिद्धि जावना अरिय पई फुरई। मोखम 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 असलम तो अभी सदुदोदी है पाथो ना कह दे गुणम अजंत सनानम तू। कम्मोदेन जीवो दुख सुधावन जदि कम्मोदेन जीवो दुख सुधावन जदि सत्ता कम्मम चना देशतम करतम दुइद कदम तेहि। सम्मादिठी जीवा ने शंका होती निभयाते न सतत भय मुक्का जम्मा तमदुनी शंका। ठीक है फिर भी आपके 10 नंबर तो कम हुए। चलिए मेरे ख्याल से सारे आज के नाम हो गए, कोई रह तो नहीं गया? अभी है। हाँ बोलिए फिर आज ही जल्दी करें। नमोस्तु गुरुजी। सुष्मिता जैन। चलिए जो मन नदी जो मर्णदीन सामीन सिंजामी परेदी सत्ते सोमुनु वर्णान्यानि तदुबे विरिदो। जो मरदी जोए दुइदो जो मरदी जोए दुइदो जो मरदी जोए दुहिदो जो मरदी जोए दुहिदो जो मरदी जोए दुहिदो जायदी कम्म से धूण रो तम्हा दुमारी दो दे दोहाविदो नादी दो निच्छा दुहाविदो चेदिड़हु मिच्छा। स्पष्ट नहीं है। जो हवदी
जो हवदीय सम्मूढ़ो जो हवदीय सम्मूढ़ो जो हवदीय सम्मूढ़ो चेदा सब्बेसी जो हवदीय सम्मूढ़ो चेदा सब्बेसी कम नहीं चेदा सब्बेसी कम भावेन जो हवदीय सम्मूढ़ो चेदा सब्बेसी कम भावेन सोने संगो चेदा सम्मदेठी मुड़ी दबो असम मूडो की गाथा है, बोलो। असम मूडो वाली, हाँ, जो हवदी असम मूडो चेदा सब्बेसी जाड़ी नेडो सो कलु मूड़ी दिट्टी सम्मा दिट्टी मुड़ी दबो। दो गाथाएं पुलक हुई। जो कोणादी वच्छलतम तेने साहुण मुख म गमी सो बच्चल भाव जो सम्मा दिठी मुड़ी दबो। एक और जो कोणादी जो ना करे दी जो ना करे दिदु कंखम चेदा सवेसी सब धम्माणम सो कड़ुल विधि इंच सम्मा दिठी मुड़ी दबो। हाँ, फिर भी आपका नंबर बहुत कम हुए, 40 नंबर। ठीक है गुरुजी, नमस्ते। चलिए उधर से अतिशय जैन। नमस्ते महाराज जी। एक गाथा पर 30 नंबर हैं और 10 नंबर हैं। 30 दिया 90, 10 नंबर बोलने की टोन पर। मनसाए मसाए दुख में वे सत्य हम जम्मदी कुर्सीय सब्बाड़ो पे निच्छम सब्बायण इच्छा एवं जम्मादि ने छेणम। सब्बे करेदी जीवो अजवसासेन तीन एवं मुड़िदी जीवो एवं मुड़िदी सब्बे पूर्णम पावम चाहे नैव। बुद्धि वस आहो अजवसास ब्रह बंदो अजवसारेण विमतीय विरणयो एदत्ति कंड समो चित्तम भावो या परिणामो। नहीं, से बोलो। बुद्धि वसाहो अजवसा मतीय विरणयम एकट्टमेव समम चित्तम भावेन सत्यम। नहीं, आपका 20 नंबर। नमोस्तु महाराज श्री। चलिए, और आस्था जैन और सुष्मिता जैन शायद और रह गए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एमेव कम पड़ी सिल सहावमी कुछ दम नादुम एमेव सम्मदिट्ठी निस्संकाओदि सम्मदिट्ठस एमेव सम्मदिट्ठी संकाओदि नव सम्मदिट्ठस सत्य भय विपमुक्का निस्संकाओ नहीं एमेव सम्मदिट्ठी विषयत्थं सेवदे न कमरयम् एमेव सम्मदिट्ठी विषयत्थं न सेवदे कमरयन् सो न सेव सोबिकम्मं न बिभे सोपादगे भोगे। ठीक है।
चलिए अगला नाम बिचारा है। बिचारे माणूरो मणुररै शुकम मणुररै सुहरदि जो चेदा सोजणनान पहावी सम्मा दिठे मुड़े दब्बो जो सोदू जो सोदुड़ेह भावो कम बहु जो सोदुड़ेह भावो तम ही नरी तीर्ण तस्सरे वंदो सो डिछड़ो बेन्नेयम न कायचे टाइम से साहेब 90 10 नंबर का नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। चलिए अगला नाम नमोस्तु गुरुदेव। आयु खैण औखैण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पर्णत्तम आउना हरिषितोम कहती मरणं कदम तेहिं एवमलिये दत्ते आवंबचेरि परिचये सेवा तीरदे जवसाणं वर्जते पुण्यं पावं कायेण दुख बीमे सत्येवं तु जन्मदिं गुणसी सब्बा भी समिच्छा दुइदा कम्मेण जदि सत्ता। ठीक है पूरे नंबर। चलिए अगला नाम तैयार हो जाए। और है कितने अभी लास्ट है गुरुदेव। जय शंखो पेबमारो अराधि भावेण जय शंखो जय संको पेबमारो अराधि भावेण मरण पेयादि जय शंखो पोगलदो कम जय संगो पोगलदो कम्मा धम्मेसु कमवा जय संगो पोगलदो सब्बा दब्बेसु कममा जगदो सोलपणी कम्मा लैंडो कम्मा बज धम्मा धम्मम 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 याता कादितल धम्मम धम्मा याता अज धम्मा धम्मा जाता जीवा जीवे आलोक लोगम च सब्बे करे दी जीवो अजब साणिना रत्तम। जावना जावना पच्चखाणम आपंडी कमणम दब्भावोय जावना पच्चखाण आपंडी कमणम दब्भावोई कोब्बदी आदा जाब्दू कत्ता होसिनार दब्बम। 50 नंबर। चले चलिए एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दें। और अभी जो आप सब सुन रहे हैं यहाँ पर समय सार की गाथाएं हैं, वो 150 गाथाएं जो यहाँ पर अभी इन्हीं 4, 5, 6 दिनों में पढ़ाई गई हैं और अभी याद की गई हैं, और इनके लिए जोरदार तालियां सभी के लिए। और पूरे देश से पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है और आज भी कई नाम हमारे पास आए हुए हैं, हम तेजी से वह नाम बोल रहे हैं। 11,000 रुपए स्वर्गीय राजेश जी रेणुका जौनम मल्लिका बचपन स्कूल सुभाष नगर भीलवाड़ा राजस्थान परिवार की तरफ से 11,000 रुपए श्री सुरेंद्र कुमार चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त भैया जी टूंडला परिवार की तरफ से 2100 रुपए श्री दिनेश कुमार रीमा जैन प्रासुक प्रसून दीक्षा फिरोज श्रीमती शारदा जी विजय पाटनी जयपुर के द्वारा इन बच्चों को प्रदान किए गए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना यहाँ पर हम सब करेंगे। मनोज जी, ये जो नए पुरस्कार बोले कल तक जमा करना, परसों नर्सों में इनको दे दिया जाएगा यहीं स्टेज पर। बिल्कुल, जैसा पूज्य श्री ने कहा, जितने भी राशि पुरस्कार की जिन लोगों ने भी बोली है, अगर आपने अभी तक यहाँ जमा ना कराई हो तो जमा करा दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर परसों ही लगभग
सबको पुरस्कार यही वितरण करा दिया जाएगा पूज्य श्री के सामने। इसलिए जितनी भी राशि जिन लोगों ने भी बोली है सुनिश्चित करें कि वह हम तक यहाँ पर पहुंच जाए। और चलिएगा जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में आप सबका विधिवत पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन का प्रारंभ बहुत सुंदर हुआ है, जहां आगरा नगर में समय सार का यह प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहीं आज परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल की बेला में आकर दर्शन करने के लिए पहुंचे। लगभग 26 मिनट तक उनकी दोनों की वार्ता चली और उसके बाद जब प्रथम सभा रतलाम में वो संबोधित कर रहे थे, संभवतः रतलाम की सभा थी वो, तब उन्होंने अपनी बात को जब मंच से व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा दिन का प्रारंभ बहुत खूबसूरत हुई है, क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष से मिलके आया हूं, कैसे महान संत के दर्शन करके आया हूं, जिनके दर्शन करके गदगद हो गए। उन्होंने अपने भावों को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया था। इसीलिए इसी श्रृंखला में आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में, क्योंकि देश थोड़ा चिंतित है, देश में चिंता का वातावरण है जो पिछले 6-7 दिनों से प्रसंग प्रकरण चले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे, देश की जैन समाज को प्रसन्नता अवश्य हुई है और यह भी लोगों ने अपेक्षा की है कुछ ना कुछ जरूर संतोषजनक उत्तर हमें मिलेंगे। गिरनार जी के प्रति समाज चिंतित है। पूज्य गुरुदेव ने इस मंच से एक ही बात कही थी और पूरी समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि निश्चित तौर पर गिरनार जी का प्रसंग चिंतनीय है, परंतु कोई भी व्यक्ति स्वयं, कोई भी संस्था स्वयं अकेले नहीं लेगी। अगर ये कोई कार्य करने के अधिकारी हैं तो वो है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, या वह कमेटी जो इस कार्य को देख रही है। और उन्होंने इस मंच से 3 दिन पहले आह्वान किया था कि वह कमेटी आकर देश को बताए पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कि क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, जैसा कहा गया है, इस मंच से जो बात कही जाती है वो पूर्ति होती है। और आज हमारे बीच में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मौजूद है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शिखर चंद जी जैन पहाड़िया मुंबई, कृपया खड़े हो जाएं, जरा जोरदार तालियां हमारी कैमरे टीम कवर करेंगी। राष्ट्रीय महामंत्री श्री संतोष जी पंडारी नागपुर, जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। आप पूज्य गुरुदेव की आवाज पर इतनी दूर से सीधे आए हैं कि गुरुदेव ने कहा है तो आना है, तो आपकी तालियां भी उस जोरदारी से बजनी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलम जी अजमेरा और मुख्य एक और व्यक्ति इसमें मौजूद हैं, वो हैं गुजरात प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री पारसमल जी बज्ज अहमदाबाद। जरा जोरदार तालियां, क्योंकि गुजरात प्रदेश का प्रकरण है तो गुजरात राज्य अध्यक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें बताया गया है इन लोगों की तरफ से, पहले मैं अनुरोध करूंगा अपनी समिति के सभी पदाधिकारियों से, आदरणीय हीरालाल जी, पन्नालाल जी, बेनाड़ा साहब, दिलीप जी, सभी लोग इनका स्वागत करेंगे। और टोनी भाई भी आज बैठे हैं, सभी लोग इनका स्वागत करेंगे और हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने हमें बताया है कि आज पूज्य श्री से लगभग 45 मिनट तक गहन चर्चा हुई, और सिर्फ गहन चर्चा ही नहीं हुई, कई भ्रांतियां थी वह भी इनके द्वारा पूज्य श्री को बताकर मिटाई गई। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण और घटनाक्रम हुआ, जिस समय ये 1-to-1 मीटिंग चल रही थी पूज्य श्री और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की,
तभी गुजरात सरकार के गृह मंत्री का फोन आया और उनको आशीर्वाद उसी समय पूज्य श्री ने प्रदान किया। माननीय गृह मंत्री गुजरात, इधर स्वागत हो रहा है। मैं सकल समाज की ओर से पूज्य श्री आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं, क्या इनके साथ प्रसंग रहा, क्या चर्चाएं हुई? अगर आप उचित समझे तो आज देश को जानकारी देकर अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। मुझे खुशी है कि जो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंची, और जिस ढंग से आवाज़ उठाई गई थी वहाँ ये भी खुशी है कि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ाई नहीं गई, उस पर गौर किया गया। और होम मिनिस्टर ने इन तीनों प्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे से परामर्श भी मांगा और आशीर्वाद भी मांगा, और ये भी कहा उन्होंने कि महाराज को इस बात का आश्वस्त करें आप लोग पारस जी वगैरह से कि हम कोई ऐसा समझौते का रास्ता निकाल रहे हैं जिससे भविष्य में कोई ऐसी आपसी बेईमानस भाव न बढ़े। और ये लोगों ने भी, और शांति वार्ता, जैन और हमारे हिंदू हम सब भारतीय हैं, हमारी ओरिजिनल भारत देश हमारा है, हम सब चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो। हमने पहले भी कहा था जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ, जिनके भगवानों का विहार भारत में हुआ और जिनके भगवानों का मोक्ष भारत में हुआ, ओरिजिनल वही भारतीय हैं। और हम जैन हिंदू सबके भगवान यहीं जन्मे हैं, यहीं विहार हुआ, यहीं मोक्ष हुआ। तो हम सबका भारत देश हम सबका है, हमारा वेद अखंड है। हमें भी एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख कर के धार्मिक स्थलों पर सौहार्द बनाने का प्रयास करना है। और आज अब बैठकों में क्या होता है वो अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात को अनसुना नहीं किया गया, गौर किया गया। और पूज्य आचार्य श्री के चरणों में प्रधानमंत्री ने किसी के बिना कहे उन्होंने स्वयं नमोस्तु करते ही पहला वाक्य उन्होंने निकाला, गिरनार के संबंध में हमें सब कुछ मालूम है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो ये यदि अपन यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाते तो यह बात यूं आई और यूं चली जाती, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना कारगर रहा। और यह भी दुनिया को पता चला कि जैन समाज जागरूक समाज है, सुप्त समाज में। और ये भी हमने आगाज किया था कि तीर्थ क्षेत्र के संबंध में हमारी सर्वोपरि संस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी है और उसी के नेतृत्व में हमें कार्य करना है। आगे हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कहा, चुनाव होते हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे, पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारी वही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी एजेंडा पास करे और तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में जहाँ भी जिस प्रकार के संकट आ रहे हैं उन संकटों पर नीति निर्धारण तीर्थ क्षेत्र कमेटी करे। बड़े बड़े से छोटे मोटे तीर्थ क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर नीति निर्धारित करे कि हमारे लिए किस नीतियों से चले जिससे ऐसा कभी वैमनस्य का कोई भाव न बने, सब सौहार्द और सामंजस्य का भाव बने। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है, अभी सामंजस्य बैठाने के लिए एक विचार विमर्श का अमला है। और जिस दिन अपने आप में सामंजस्य हो जाएगा उस दिन खुशियों की मिठाइयाँ बांटना, खुशी रखना। अभी मात्र यह हुआ है हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब विचार क्या होता है अपन इंतजार करें, सोचें। जब तक विचार विमर्श हो रहा है तब तक अपन शांति बनाए रखें। जब तक विचार विमर्श हो रहा है तब तक शांति और संयम बरतें। पूरे राष्ट्र को संदेश पूज्य श्री ने दिया है
और जैसा पहले दिन से कहते आए हैं कि हमारी प्रतिनिधि संस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है और इस विषय में मिलकर योजना अगर कोई बनाएगा तो वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनाएगी और जैसा वो देश को आगे कहेगी पूज्य श्री और आचार्य श्री से निर्देशन लेकर वही कार्य पूरा देश करेगा। यत्र तत्र कोई भी कोई कार्रवाई कहीं नहीं करेगा। अधिक न कहते हुए हमारे मध्य गुजरात राज्य के अध्यक्ष श्रीमान पारसमल जी बज्ज हैं, जिनकी कठिन परिश्रम से सारे तार जोड़े जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें यहां आमंत्रित करूंगा और यहां क्योंकि देश पूरा आपको सुन रहा है, कृपया करके यहां पर अपने विचार व्यक्त करें। मनोज जी, कुछ दिन पहले आप ही के मुख से सुना था कि महाराज कोई हमें भी ऐसा नुस्खा बता दो कि ये मेरी नैया पार लग जाए। तब से मैं बेचैन था कि मेरी भी नैया डोल रही थी, तो क्यों नहीं महाराज जी के पास ही चले, कोई नुस्खा बता दें। इसी उम्मीद से हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण महाराज साहब के शरण में आए थे और मुझे खुशी नहीं बल्कि अभिभूत हूँ। मारवाड़ी में कहूँ तो न्याल हो गए महाराज जी का वात्सल्य देख के। महाराज जी ने खूब ही रुचि से, धैर्य से हम सबको सुना और कुछ मार्गदर्शन दिए हैं, जिस पे चल के जल्दी ही गिरनार का समाधान भी खोज निकालेंगे। ये तो स्वाभाविक था कि हमारी कई क्षमताएं कम पड़ गई थी, तो हम महाराज जी के शरणों में आए और महाराज जी के मुंह से जो निकल जाता है वो लेट सवेर पूरा हो ही जाता है। वो महाराज जी से आशीर्वाद लेके हम वापस जाएंगे गुजरात। कुछ वातावरण में थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। पिछले कुछ समय में भाषा का रूपांतर गलत होने की वजह से, और मैं तो कहूँगा मनोज जी की गलती से, जिन्होंने महाराज जी को सही ट्रांसलेशन करके कहीं इसका इन्वेस्टिगेशन किए बिना और बता दिया, और गुरुदेव भी उसका गलत अर्थ लगा के। मैं इतना आश्वासन दिलाता हूँ मनोज जी, अगर आप जो समझ रहे थे वही सही अर्थ होता तो अभी तक आकाश पाताल एक कर देते हैं ये। लेकिन ठीक है, अब उसको 2 दिन पहले उस गलती को हमने सुधार लिया है और महाराज जी ने भी क्षमा कर दिया। ऐसा कल मैंने इनके श्रीमुख से सुना था कि अगर उन्होंने गलती मंजूर कर ली है तो हम इस विषय को यहीं खत्म करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी गिरनार जी को लेकर समस्याएं हैं, उसकी वस्तु स्थिति से पूरा समाज भ्रमित है और भ्रमित करने वाला कोई और नहीं, हम में से कोई एक है। जो सही स्टेटस क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ऑन डॉक्यूमेंट क्या है, उसका जानते हुए कुछ अनजाने बन के कुछ जानते नहीं है और आगे से आगे पूरे समाज को भ्रमित करते रहते हैं। इस वजह से समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी, आप भी, हम भी, सभी यही मानते हैं कि भगवान नेमिनाथ गिरनार जी की ही 5वीं टोंक से मोक्ष गए थे और इसके लिए कोई ऐसा हमारे ग्रंथों में कम नहीं लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा है, हकीकत भी यही है। लेकिन भूतकाल में कुछ ऐसी हमारी उदासीनता, गलतियां, भूल कुछ भी समझ रही थी, जिसके कारण जो नजर गड़ाए बैठे रहते हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, डॉक्यूमेंट में भी कर लिया। अब उसके लिए हम कानूनी तौर पे भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैंने महाराज साहब से भी ये निवेदन किया है, हाथ जोड़कर बद्ध प्रार्थना की है कि बजाय कानून और आंदोलन के शांतिपूर्वक कोई समाधान हो सकता है तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए इत्तेफाकन आज
हमारे गुजरात के गृह मंत्री जी हरजी संघवी साहब का भी फोन आ गया था और उन्होंने महाराज साहब को पूरा आश्वासन दिया है कि आप आइए अहमदाबाद, यानी हम अहमदाबाद आते हैं, उस पर बैठ के बात करेंगे और कोई भी सुखद समाधान हमें मिलेगा, ऐसा मैं आश्वस्त कर सकता हूं। आज के विषय से हटके भी मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा मनोज जी की इजाजत से, कि महाराज साहब 2004 में गिरनार की यात्रा पे पधारे थे। गिरनार इनका प्रवास हुआ था, तब का वर्णन आज महाराज साहब ने भी बताया और इनके संज्ञान में था कि पहली टोंक पे, उसी पर्वत पे अपने दिगंबर जैन की ओनरशिप का, मालिकी का एक इकलौता मंदिर और धर्मशाला है, जिसकी दशा महाराज को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने परामर्श दिया था कि इसको अपने को डेवलप करना चाहिए, जिससे यात्री यहाँ दर्शन भी कर सके, पूजन विधान कर सके और धर्मशाला में विश्राम भी कर सके। और एक योजना भी बनाई थी, योजना का काम भी शुरू हो गया था। कुछ योजना को पूरी करने के लिए मटेरियल भी वहाँ आज तक रखा हुआ है। उसी योजना को 1.5 साल पहले मैंने वापस शुरू किया है। बहुत सारी अड़चनें थी जिस कारण से पहले ये नहीं हुआ था। अब हम वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। आर्कियोलॉजी से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित जितनी तरह की परमिशन होती है हम ले चुके हैं और 1.5 साल से वो काम चालू है। और कुछ दिनों बाद, बहुत ज़्यादा समय की अब प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, हमारी यंग जनरेशन भी ये चाहेगी कि इतनी सुंदर जगह ही हम क्यों नहीं जाएं, बजाय कश्मीर शिमला जाने के। आपको शिमला जैसा और पहाड़ की हवा और तीर्थ और निर्वाण भूमि, सारा सामंजस्य एक ही जगह मिलने वाला है। इसके लिए मैं परम पूज्य गुरुवर से मैं निवेदन करूंगा कि हमें एक 22 फुट की प्रतिमा वहाँ नेमिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा धातु की बना रहे हैं, जो करीब 25 टन वजन की होगी, जिसमें हमने एक प्रोविजन रखा है कि सारे भारतवर्ष के छोटे बड़े अमीर गरीब सब उससे अपने भाव जोड़ सकें। इसके लिए सिर्फ 2200 रुपये की एक योजना रखी है। पैसा अपनी जगह महत्व रखता है, लेकिन ये मकसद ये था कि सारा भारतवर्ष उससे जुड़े ताकि गिरनार से भाव बने। तो जो भी भाई 2200 रुपये में वहाँ अगर कोई मूर्ति के लिए चंदा चट्ठा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं। ये दिगंबर जैन मूर्ति है, आप शुरू कीजिए। भारत में अभी बहुत सेठ हैं जो एक बना देगा। आप मंदिर के लिए चंदा चट्ठा करें, क्योंकि इसलिए बोला मैं, एक बार मैंने भी ये कार्य किया था। 51 फुट की पद्मा खड़गासन मूर्ति राजस्थान में बनाने के लिए, तो पूज्य गुरुदेव ने तुरंत कहा, नहीं, मूर्ति कभी चंदे चिट्ठे से नहीं बनती, मूर्ति चंदा चिट्ठा नहीं करना चाहिए। और वो चंदा चिट्ठा अभी भी रखा हुआ है, पीतल भी रखा हुआ है, सब रखा। मूर्ति को चंदा चिट्ठा नहीं करें, मंदिर को चंदा चिट्ठा करें। मूर्ति के संबंध में तो विचार किया जाए बैठ करके। नमस्ते महाराज जी। एक निवेदन में जाते जाते और महाराज साहब से करूंगा कि जिस तरह से गलत भ्रांतियों की वजह से गिरनार के प्रति जैन समाज का रुख बदल गया है, यात्राएं नहीं करते हैं। अभी उसको शांत नहीं करें, बस उतने ओम शांति। अभी जो तुम्हारे गिरनार की है, अभी इतने जल्दी फूल कर कुप्पा ना हो, निर्णय आने दो। उसके बाद जैन समाज सदा शांत थी, है और रहेगी। बस अभी कोई भी बात आगे, ना जैन समाज को कोई भ्रांति कल थी, ना आज है और ना कल रहेगी। जैन समाज कभी भी भ्रांत थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोरदार तालियां पारस जी भाई साहब के लिए। और मैं आपको बता दूं
जिस तरह से पूरा देश इस जिज्ञासा समाधान को सुनता है और पूज्य श्री की आवाज हर घर में पहुंचती है। आदरणीय पारस जी को भी हमने कई बार फोन पर वार्ता करी, यहाँ कोई भी बात होती है वो आप भी बहुत बारीकी से उसको सुनते हैं। और आज स्वयं 1-to-1 जब बैठक पूरी कमेटी की हुई है तो निश्चित तौर पर अब ये केस पूज्य गुरुदेव के पास आ गया है तो समझ लीजिएगा अब विजय ही विजय का मार्ग हमें मिलेगा। पूज्य गुरुदेव उन संतों में से हैं जो कभी अटकते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं, लेकिन मार्ग निकाल लेते हैं। और वही कार्य अब होगा, जैसा आदरणीय पारस जी ने कहा, मार्ग निकालने के उपाय किए जा रहे हैं। वो गुरुदेव का ही योजना थी, एक बार इस मंच से बता भी चुके हैं सभी को। और बड़ी प्रसन्नता है आज यहाँ यह सब कुछ हुआ है। और यहाँ कुछ घोषणाएं हमारे मध्य और हैं जो मैं कहना चाहूंगा। आज पूज्य श्री के आहार दान के उपलक्ष्य में आदरणीय श्रीमान निरंजन लाल जी बेनाड़ा, नीरज जी, मेघना जी, देशना, सिद्धांत बेनाड़ा परिवार की ओर से 51,000 रुपए की राशि संस्थान के लिए भेंट की गई है। 51,000 रुपए श्रीमती मीना बड़जात्या, प्रतीक, ऋति, पूर्वी और वियांश के द्वारा भी संस्थान के लिए भेंट की गई है। और 11,000 1,11,000 श्रीमती इंद्रानी निर्मला जी गंगवाल इंदौर, जो साहजी साहब है निरंजन लाल जी बेनाड़ा परिवार के, उनकी तरफ से संस्थान को भेंट किया गया है। ये संस्थान को ये राशि पूरी भेंट की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और आइएगा आपकी जिज्ञासाओं की ओर चलते हुए, समय बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन फिर भी पंडित श्री विनोद जी शास्त्री से अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले वो आज अपनी जिज्ञासा को रखें। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री 5 वर्ष श्रवण संस्कृति संस्थान में अध्ययन के उपरांत और 5 वर्ष अध्यापन के उपरांत जब शासकीय सेवा में नियुक्त हुआ तो मुझे इन 6 महीनों में और 7 महीनों में वह आनंद नहीं मिला जो मैंने श्रवण संस्कृति संस्थान में पाया। पूज्य श्री, लेकिन कुछ एक पुण्य के उदय से और आपकी पावन अनुकंपा से मुझे ऐसी समाज प्राप्त हुई जिसने मुझे कभी नीचे नहीं बैठने दिया। और लगभग 70 घर की समाज में 40 से 45 व्रती लोग सकल दिगंबर जैन समाज पठारी विदिशा मध्य प्रदेश में हैं। मैं महाराज श्री अपनी शंका ये रखना चाहता हूं, मैं जब भी स्वाध्याय कराता हूं और वो 40-45 लोग नीचे बैठे रहते हैं, लगभग 70 और 80 लोग मैंने द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में इस वर्ष रजिस्ट्रेशन कराए वहां, और सारे के सारे लोग जब नीचे बैठते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। इस बात का दुख होता है कि आप लोग तो प्रतिमाधारी हैं और मैं एक सामान्य श्रावक के व्रत भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो बहुत दुख होता है महाराज श्री। मैं क्या इसके प्रति मेरे क्या कर्तव्य होना चाहिए? कोई बात नहीं, आप ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, वो जिनवाणी ऊपर बैठ रही है। और दूसरा, जिनवाणी उस चुंगे में से निकल रही है। देखो सब नीचे वाले साउंड का चुंगा ऊपर रखा है, देखो ऊपर रखा ना, तो अपने आप को साउंड का चुंगा मान के ऊपर बैठना, कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर रखे बिना आवाज नहीं आती है, इसके ऊपर बैठना पड़ता है। चले, हाँ, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कहता है कि इस कार्यक्रम को यहीं समापन लें, लेकिन बहुत खुशखबरी के साथ कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उद्देश्य की पूर्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। गिरनार की तरफ से पूरा देश चिंतित रहा है और आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर आकर पूज्य श्री से जो दिशा निर्देश लिए हैं उससे बहुत आशा की किरण पूरे देश में दौड़ी है और शीघ्र ही
हम कोई ना कोई हल की ओर पहुंचेंगे। ऐसा मानते हुए आज की जिज्ञासा समाधान को यहीं पर समाप्त करते हुए अब हम चलना चाहेंगे दूसरे सत्र की ओर। आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरा टीम से कहूंगा मंच पर एक बार दिखा दें, ढेर सारे पुरस्कारों की झड़ी इस मंच पर सजी हुई है और यहाँ पर आज पुरस्कार वितरण समारोह होने जा रहा है। अभी पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित पूज्य गुरुदेव के 41वें दीक्षा महोत्सव के अवसर पर तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता 41 बार तत्वार सूत्र के लेखन की प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और जिन जिन प्रतिभागियों ने भी भाग लिया है और अपनी किताब जमा कराई है, उन सबको ये पुरस्कार आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये उन्हीं के लिए पुरस्कार दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन अलग हैं और उसके बाद अन्य सबको हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और ये पुरस्कार जो आ रहे हैं, ये स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी की पुण्य स्मृति में, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। धन्यवाद। स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी की पुण्य स्मृति में उन्हीं के परिवार के श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा, विभू बेनाड़ा, दिवोय बेनाड़ा और साथ में श्रीमान निर्मल जी मोठिया परिवार के सौजन्य से ये सब पुरस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और जो पुरस्कार आप देख पा रहे हैं, लगभग 300 के अंदर लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी किताबें जमा कराई हैं लिखकर। लेकिन यहाँ जो पुरस्कार दिख रहे हैं वो केवल वो पुरस्कार हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन है। लगभग 46 पुरस्कार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी पुरस्कार छुल्लक जी के कक्ष के बाहर से वितरण किए जाएंगे। और अब हम जिससे पहले इस पुरस्कार वितरण की ओर चलें, आज की आरती करेंगे और आरती के बाद पुनः अपने अपने स्थान पर सब बैठ जाएंगे और आरती का सौभाग्य आज मिल रहा है श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा परिवार, निर्मल जी मोठिया परिवार को और पूरे बेनाड़ा परिवार आगरा को। और इस अवसर पर इन लोगों ने 1,11,000 रुपए की राशि, न्यौछावर राशि कमेटी को प्रदान की है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और हम अनुरोध करेंगे पूरे बेनाड़ा परिवार से, कृपया यहाँ पर आगे आए पूरा परिवार, और आज की आरती के आप पुण्यार्जक हैं, आरती प्रारंभ कराएं। बेनाड़ा परिवार आगरा, श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा, श्रीमान विभू जी बेनाड़ा, दिवोय जी बेनाड़ा, निर्मल जी मोठिया, वीरेंद्र जी मोठिया और सभी मोठिया परिवार के लोग। और एक चलिएगा, आरती के लिए बेनाड़ा परिवार आ जाए और आप लोग बाकी सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। बाकी सब नीचे रहेंगे, ऊपर कोई नहीं आएगा, केवल बेनाड़ा परिवार मंच पर आएगा। और हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अतिथि भी साथ में आएंगे, तीर्थ क्षेत्र कमेटी साथ में आएगी। मंगल
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा और मंच पर उपस्थित हमारे कमेटी के सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे